कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन है उर्फ सबा खातून। उनका दो देश की उनके पास नागरिकता है, एक नेपाल की नागरिकता है और एक भारत की नागरिकता है। मुरारी मोहन झा जी के इस सवाल के बाद कहीं ना कहीं कोठिया पंचायत की राजनीति भी गर्मा सी रही है। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून, जिसके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र संख्या 195654 और नेपाल के मतदाता पहचान पत्र संख्या 1874108 क्रमांक 2321 दोनों देश की नागरिकता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं एवं इसकी सदस्यता समाप्त करने की मांग करता हूं। जब ये आवेदन हुआ है, आवेदन से पहले नाम कटा हुआ है, विधानसभा में विधायक जी को बोलने से पहले नाम कटा हुआ, ये बात तय है। क्या है कि हमेशा वो नाना नानी के पास बच्चे पैदा वहीं हुई, वहीं नाना नानी के पास रही, इसमें कोई दोहराई नहीं। मुखिया जी का नलिहाल नेपाल में जी। और केवटी विधानसभा से विधायक भाजपा के मुरारी मोहन झा जी ने बिहार विधानसभा में एक सवाल उठाया है कोठिया पंचायत की मुखिया के ऊपर। मुरारी मोहन झा ने भरे विधानसभा में ये आरोप लगाते हुए कहा है कि जो कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन है उर्फ सबा खातून, उनका दो देश की उनके पास नागरिकता है, एक नेपाल की नागरिकता है और एक भारत की नागरिकता है। मुरारी मोहन झा जी के इस सवाल के बाद कहीं ना कहीं कोठिया पंचायत की राजनीति भी गर्मा सी रही है, क्योंकि जो मुखिया जी के ऊपर आरोप लगा है वो बेहद गंभीर आरोप है। और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुखिया जी के पति मोहम्मद जावेद साहब। हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि जो विधानसभा में विधायक जी के द्वारा आरोप लगाया गया है और जांच की मांग की गई है, आखिर उस आरोप की कितनी सच्चाई है। तो आपके पत्नी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है कि दो देश की नागरिकता लेकर के वो बैठी हुई है, नेपाल की और भारत की। आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्या कहिएगा उस पर, आपकी क्या सफाई है? जानकारी न रहने के कारण जो है ना, विधायक जी जो बोले हैं उनको जानकारी न रहने के कारण वो ये सब बात बोल दिए हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि वहाँ जो नागरिक, जब ये जो मेरे पे जो क्या कहते कि ये लगा है, नोटिस मेरे पास आया है, वो लोग जो आवेदन किया है चुनाव आयोग को, वो 13 फरवरी 2024 को आरोप लगाया है कि इस तरह की बात है। लगाने के बाद मेरे पास नोटिस भी आया है, मैं नोटिस उसको देखा लिया और लेने के बाद उसमें साइन सिक्का करके मैं दे दिया। जाँच के लिए मैं तैयार हूँ कि जाँच करवाएं। आवेदन दिया है, शायद ये नहीं पता आवेदनकर्ता को कि नाम कटा हुआ है। तो नेपाल में जो उनका आईडी था वहाँ से नाम कटा हुआ है, वहाँ के नागरिकता से। हाँ, नाम कटा हुआ है। सबसे पहली बात कि देखिए, एक भाई से मैं हूँ, एक भाई से वो लड़की है जो मुखियाइन अभी है वर्तमान में, एक भाई से वो है। अब क्या है कि हमेशा वो नाना नानी के पास बच्चे पैदा वहीं हुई, वहीं नाना नानी के पास रही, इसमें कोई दोहराई नहीं। मुखिया जी का नलिहाल नेपाल में जी। तो क्या कहते हैं कि वो ननिहाल में हमेशा रही। उसके बाद इस बीच में उनके पापा डेट कर गए, तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से तो मालूम है कि महरूम हो जाते। तो इसके कारण जो है ना सबके सब वहाँ चले गए। जाने के बाद फिर जो है ना इस रिश्ते को मैं दोहराया और वापस लाया। लाने के बाद 17 साल मेरा ये लड़का है नावेद आलम, समझे, ये करीब मेरे ख्याल से 2009 की पैदाइश है और आज जो 24 चल रहा, कितना 14 साल हुआ, 14 साल या 15 साल हुआ ये लड़का है मेरा। करीब 16 या 17 साल से कंटिन्यू इंडिया के अंदर में है, समझे। अब देखिए, इंडिया के अंदर में आने के बाद हम उधर पलट कर नहीं देखे, ना वो मुखियाइन पलट कर उधर देखी, समझे। हम तो अपने भारत को देखेंगे ना, भारत के संविधान को देखेंगे। भी वहाँ पर उनकी नागरिकता वहाँ पे है या नहीं है? नहीं है। इसीलिए विधायक जी जो बोले हैं ना, विधायक जी ये कम से कम उनको हमको पूछना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उन पर कोई हमारा ये नहीं है, समझे, उनको पूछना चाहिए। विधायक जी कल की डेट में मेरे ख्याल से विधानसभा में बोले हैं दूसरा महीना फरवरी का 2024 वो बोले हैं। लेकिन वो 13 तारीख को ये आवेदन पड़ा है चुनाव आयोग के पास, उससे पहले नागरिकता वहाँ का नेशनलिटी ख़त्म है। 13 तारीख से पहले ख़त्म है या उसके बाद ख़त्म हुआ? नहीं, पहले ख़त्म है। पहले ही ख़त्म? हाँ, पहले ख़त्म है। आपके पास कागजात वगैरह होंगे? एकदम तैयार। जांच के लिए तैयार हैं? अरे भाई, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। नोटिस आया है हमको, उसको खुशी क्या कहते हैं कि साइन सिक्का करके दिया गया है। दूसरा त्याग पत्र है, उसके बाद और भी उसके पास ये है डॉक्यूमेंट है, लेकिन वह है ना नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। वहाँ उधर गत्ते पत्ते चलता है, हमारे यहाँ तो वो सब, हमारे यहाँ तो सीधा चलता है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा, समझे। तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन होने के बाद रखा जाएगा। जब ये आवेदन हुआ है, आवेदन से पहले नाम कटा हुआ है, विधानसभा में विधायक जी को बोलने से पहले नाम कटा हुआ, ये बात तय है, समझे। अब जानकारी, चुनाव लड़ने से पहले नाम कटा हुआ है या नहीं?
नहीं, बाद में मेरे ख्याल से कटा है। पंचायत चुनाव लड़ने के बाद? हाँ, बाद में कटा है। अब इसको हुआ बनाए हुआ आदमी तो क्या हम करें। अभी तक हम एक भी मेरे खिलाफ बहुत सारा वीडियो दुनिया जहान और बाकी अधिकारी सबके खिलाफ भी, लेकिन हम उस पर जो है ना मुनासिब नहीं समझे कि हम इस पर कोई बात बोले, समझे। हम अपना चुप लगा अपने काम से मतलब रखे, बस ये है। तो जावेद आलम जो कि सबा परवीन के पति हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया सबा परवीन पर एक गंभीर आरोप मुरारी मोहन झा जी के द्वारा विधानसभा में लगाया गया है। और कहीं ना कहीं जो आरोप है वो बहुत बड़ा है कि जो सब मुखिया हैं, एक सम्मानित पद पर बैठी हुई मुखिया सबा परवीन के पास 2 देश की नागरिकता है, नेपाल और भारत दोनों देश की। लेकिन जावेद साहब जो उनके पति हैं, उनका साफ साफ कहना है कि वहाँ से नागरिकता वहाँ की थी क्योंकि वहाँ उसका नालियाल था, वहाँ पली बड़ी हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ शादी हुई, 17 वर्ष शादी को हो गए, 14 वर्ष का बच्चा है और उसके बाद वहाँ के नागरिकता से उसका नाम भी कट चुका है। जावेद आलम जो उनके पति हैं हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं।